रहता है और किस तरह से बनता है। ध्यान रखना, हमारे पास कितने आपके पास तत्व हैं। तत्व की बात किया जाए तो 114 है। कितने तत्व हैं? 114 है। कितने तत्व हुए? 114 तत्व हुए। उस 114 में आपका 92 जो होता है, यानी 92 जो होता है वो क्या है आपके पास? है ना, धातु। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। अब इस 92 में से जो एक होता है जिसको Hg बोलते हैं, यानी कि मरकरी आपका, है ना, हिंदी में क्या बोलते हो? पारा। क्या बोलते हो? पारा। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हो? मरकरी। क्या होता है आपका? वो होता है ना, लिक्विड फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में? लिक्विड, जिसको तुम बोलते हो द्रव अवस्था। क्या बोलते हो? द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में होता है। दूसरी बात, बाकी जो 91 आपका बचा, कितना बचा? 91 बचा, वो हमेशा ठोस अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में पाया जाता है। कितने पाए गए? 92 क्या था? आपका धातु था। उस 92 में एक आपका क्या बचा? है ना, जो Hg जिसको बोलते हैं पारा, वो क्या बना? है ना, द्रव अवस्था में है। अब बाकी 92 में, है ना, 92 में 91 बचा, और 91 में जो होता है 91 का 91 क्या पाया जाता है? ठोस अवस्था में, है ना। कौन कौन है वो बात की बात है। याद रखना कि ये जो 91 से लेके यानी 92 पूरा का मान लिया जाए, ये हमेशा प्राकृतिक ने दिया है, किसी में यानी सिंथेटिक नहीं है, मानव निर्मित नहीं है, मानव ने नहीं बनाया। याद रखना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और 114 में से आपको 92 चला गया धातु में, तो 22 बचा। बचा या नहीं बचा? कितने बचा? 22 बचा। और वो जो 22 होता है वो क्या कहलाता है? अधातु। क्या हुआ? अधातु। क्या बना? अधातु। अब इसमें से 11 जो आपका हो जाएगा वो गैस अवस्था में होगा। कौन से अवस्था में? गैस में। अब बचा 10 जो होगा आपका वो ठोस अवस्था में होगा। कौन से अवस्था? ठोस। और एक जो बचा वो क्या हो जाएगा? द्रव, जिसको ब्रोमीन भी बोलते हो, Br, है ना। ये इतना इसका कैटेगरी है। अब याद रखना, इस 11 का जो गैस है उसमें से जो आपका है ना, 6 जो है अक्रिय गैस है। कितने हैं? 6 जो आपका होगा अक्रिय गैस होगा। कितने गैस हैं? 6 अक्रिय गैस है। कितने? 11 में 11 आपके पास है। उसके बाद आपको बच जाता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, हाइड्रोजन, ये सब मिला के अलग से आपका हो जाता है। लेकिन 6 5 11 हो जाएगा आपका। इसका जो अब देखो, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर तुम कंप्लीट करने वाले हो सबका यूज होने वाला है ना, इसी में। हाँ, लेकिन ये अलग बात है कि इसमें से कुछ का यूज होगा, कुछ का यूज तुम्हारा स्टैंडर्ड के हिसाब से, तुम किस स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो उसके हिसाब से आपका यूज होने वाला है। अब बात चलता है, इसके बाद जो वैल्यू आएंगे वो क्या होगा। ये जो था अक्रिय गैस वो कौन कौन था? तो सबसे पहला तो आपका आता है हीलियम। क्या आ जाता है? हीलियम, है ना। कौन आता है? उसके बाद आपका आता है नियॉन। क्या आता है? फिर आपका आर्गन, फिर आपका क्रिप्टॉन, फिर आपका है ना, सॉरी, जेनॉन, उसके बाद रेडॉन। क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 2। नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जेनॉन का 56 और रेडॉन का 86। यही काम करेगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी मेटल और नॉन मेटल होंगे, जितने भी नॉन मेटल और मेटल होगा, वो हमेशा किस पे वर्क करेगा? यही 6 के जैसा व्यवहार करना चाहिएगा। किसके जैसा व्यवहार करेगा? इस 6 के जैसा, हीलियम के जैसा, नियॉन के जैसा, आर्गन के जैसा, क्रिप्टॉन के जैसा, जेनॉन के जैसा और रेडॉन के जैसा। क्या करेगा? क्रिया करेगा, यानी व्यवहार, अपना नेचर किसके जैसा दिखाएगा? इन 6 के जैसा दिखा, जो जिसके नजदीक होगा वो वैसा। अब बात चलता है कि ये जो 6 है, किसी से भी अभिक्रिया, जो अब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने वाले हो
वही चीज यहां बता रहा है कि ये जो 6 जो होता है वो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। तो अभिक्रिया कौन करता है? मेटल करेगा या तो नॉन मेटल। अब बात चलता है मेटल नॉन मेटल कैसे अभिक्रिया करते हैं, है ना। तो अपने वैलेंसी को खोकर, किसको खोकर? वैलेंसी को खोकर। अब वो वैलेंसी क्या होता है वो भी समझ में आना चाहिए। अब देखो, अगर मान लिया जाए मेरे पास ये सब चीजें हो गए, तो याद रखना जितने भी मेटल हो या नॉन मेटल हो, अपने आउटरमोस्ट सेल में ऑक्टेट पूरा करने के लिए लास्ट जो सेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा? 8 इलेक्ट्रॉन। अब मान लो सपोज हमारे पास क्या है? सोडियम है। कौन है? सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, क्या करोगे? और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसके हिसाब से तोड़ोगे तो पता क्या चलता है किस रूप में टूटता है? ये हमेशा 2n² के रूप में टूटेगा। किसके रूप में टूटेगा? 2n² के रूप में। किसके रूप में? 2n² के रूप में टूटेगा। अब 2n² होता क्या है? तो ये अफवाहों ने एक प्रिंसिपल दिया था। क्या दिया था? अफवाहों ने एक प्रिंसिपल दिया था कि जितने भी मेटल हो या नॉन मेटल हो, सभी तत्व, क्या? सभी तत्व हमेशा अपने सेल में 2n² के रूप में वैल्यू रखेंगे, एटम्स को रखेगा। अब n क्या है? नंबर ऑफ एटम। क्या है? नहीं, n जो आपका है नंबर ऑफ सेल है। क्या है? नंबर ऑफ सेल है। अब नंबर ऑफ सेल क्या? सोडियम की बात किया गया। किसकी बात किया गया? सोडियम की बात किया गया। सोडियम अगर रखे तो इसके पास 11 एटॉमिक नंबर है। कितने हैं? 11। इसका मतलब इसके पास एटॉम कितना? 11। इलेक्ट्रॉन की बात करता है, इलेक्ट्रॉन कितना? 11 है ना। अब इसमें बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन 11 है तो प्रोटॉन भी 11 ही होगा। कंफर्म है या नहीं है? समझ रहे हो ना। अगर जितना इसके पास इलेक्ट्रॉन उतने, क्यों? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु जो है ना, अपने अंदर जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतने प्रोटॉन, तब तो कहलाता आवेशहीन। क्या कहलाएगा? आवेशहीन। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻90 कूलम होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है -1.6 × 10⁻90 कूलम चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है +1.6 × 10⁻90 कूलम चार्ज। क्लियर है या नहीं है? क्या क्लियर है? कि अगर इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हुआ? -1.6 × 10⁻90 कूलम। अगर प्रोटॉन की बात किया जाए तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज हुआ? +1.6 × 10⁻90 कूलम। और जब बराबर रहेगा तो प्लस माइनस दोनों का वैल्यू वही है। अगर हम कहते +1 -1 तो दोनों कटेगा या नहीं कटेगा? बराबर कितना आएगा? 0। आवेशहीन हुआ या नहीं हुआ? हमेशा ये क्या होगा? आवेशहीन हो जाएगा। क्या रहेगा? आवेशहीन रहेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ उस पे चार्ज आना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा? चार्ज आना शुरू होगा। तो चार्ज कैसे आएगा? है ना। तो हमारे पास जितने भी आइटम होते हैं उसके पास मामूमन 3 ऐसे 33 प्रकार के कण होते हैं, लेकिन हम कितना पढ़ेंगे? 3 कण। कौन कौन? न्यूक्लियस की बात किया जाए, नाभिक की बात किया जाए, किसका? एटम के नाभिक की बात किया जाए तो इसके पास जो चार्ज होगा, इसके पास जो होगा नाभिक में, वो प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। कौन होगा? प्रोटॉन होगा या न्यूट्रॉन होगा। और ये जो बात करता है ना, आटोमोसल के पास वो कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। वो हमेशा फ्रीली मूव करेगा। यानी कहने का मतलब है सुधरल बाप का बिगड़ल बेटा। तुम लोग जैसा थोड़ी है, तुम लोग तो बहुत सुधरल हो, है ना। तब तो मारधार करते रहते हो। तुम लोग बहुत सुधरल हो। तुम लोग ऐसा सुधरल तो है ना। तुम तो और सुधरल है ना भूतो ना भविष्यति। समझ रहे हो ना बात? एक लाइन में बोलती है, बहुत कुछ समझ गया होगा। अब देखो समझना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहा है भैया। और इलेक्ट्रॉन कहाँ है? आटम सेल में फ्रीली मूव करते रहता है। अब बताओ एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज? 1.6 × 10⁻90 कूलम। कौन? माइनस में। कौन से चार्ज में? माइनस में। अब प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज? +1.6 × 10⁻90 कूलम। बात समझ में आ गया होगा? अच्छी तरह समझ में आ गया।
कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम है। और जो न्यूट्रॉन होता है वो आवेशहीन होता है। क्या होता है? आवेशहीन। इसके पास नो चार्ज, कोई दरकार ही नहीं इसको चार्ज की। अब जो बात चलता है, जो प्रोटॉन की संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन, जब तक कि उस पर आवेश ना जाए वो दोनों बराबर होते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? आवेश। लेकिन जैसे ही किसी एटम को दूसरे एटम से क्या किया जाए? रगड़ा जाए। जैसे ही एक एटम को दूसरे एटम से लगड़ा जाए, क्या किया जाए? लगड़ा जाए, तो ये आवेश प्राप्त कर लेता है। क्या प्राप्त कर लेता है? आवेश। कैसे प्राप्त करता है? तो घर्षण से। कहोगे ना, अट्रैक्शन। इलेक्ट्रिसिटी की अगर डिफिनेशन दिया जाए तो बोला जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी है ना, किसी भी वस्तु का वह स्वाभाविक गुण जिस गुण के कारण वो अपने से हौले वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, इलेक्ट्रिसिटी का है ना। यानी क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रिसिटी विद्युत कहते हैं। क्या बोलोगे? विद्युत बोलोगे। विद्युत का क्या डिफिनेशन है ना? जब 10th जाओगे तो पहला चैप्टर, 12th जाओगे तो पहला चैप्टर पढ़ने का विद्युत ही है। तो विद्युत कहता है कि किसी भी वस्तु का वह गुण है ना, जिस गुण के कारण वो अपने से हौले वस्तु को अपनी ओर अटैक करता है। अगर हम कलम ले ले, बाल में ऐसे लगड़े, पता क्या चला? अगर हम कागज के टुकड़ों तक ले जाते हैं तो क्या करता है? वो अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। बात समझ रहे हो? बात है ना। अब वो अटैक करता है तो अट्रैक्शन हुआ। इलेक्ट्रिसिटी क्या? करंट लग जाना इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी है भैया। उसमें जो प्रवाहित हो रहा है, बल्ब जल जाना इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी है। वो जलना वो अलग एक एक्टिविटी है, लेकिन उसमें जो फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन इलेक्ट्रॉन कर रहा है? फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका? इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी तभी करंट आपका क्रिएट होगा जब विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन से विपरीत दिशा में कौन चलेंगे? करंट चलेगा। हमेशा चलेगा। उसका अगर डायरेक्शन पूछा जाए तो हमेशा विपरीत दिशा में। अब कहते हैं कैसे क्रिएट होता है? तो एक ऑब्जेक्ट यहां है, एक ऑब्जेक्ट, इसके पास एटम है। सब बात को समझना, तब जाके अगला चैप्टर समझ में। तो ना तो नमो नमा, हम तुम्हारे हैं कौन हो जाएगा। अब ये बात को समझ लेना। ये क्या कहता है? ये एक एटम है ना। यानी मान लो एक पदार्थ है। क्या? एक पदार्थ है। अब इसके बीच में दूसरे पदार्थ को लेके आओ, अब दोनों को रब्द करते हैं तो घर्षण होता है। घर्षण होता है तो ये एक बात याद रखिएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमेशा अपने न्यूक्लियस में टाइटली बॉन्डेड होते हैं, है ना। ये इसके पास इलेक्ट्रॉन जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो हमेशा बहुत ही हाई होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्रीली मूव करता है। इसका मतलब आसानी से टूट सकता है। जैसे एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब्द किए तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागना शुरू हो गया। क्या किया? भागना शुरू किया। तो इसको तो कोई जगह चाहिए, लेकिन ये भागेगा कहां? अपने ही रीजन में। जैसे है ना, अगर किसी को पॉकेट खत्म हो गया, पॉकेट खर्च खत्म हो गया तो कहां भागेगा? घर की ओर। पापा कहें पॉकेट खर्च, फिर घर से बाहर। जब तक पैसा रहेगा जरूरी नहीं कि घर में वो खाना खाए। होता है ऐसा? ऐसा ही होता है। तुम लोग में तो और होता है ना। खैर अलग बात है। तो जैसे ही यही बात यही है, यही सुधरल बाप का है बिगड़ल बेटा, या बिगड़ल बाप का सुधरल बेटा बोलो तो अच्छी बात है तो सुधरल ही, बिगड़ल नहीं है। ये है तो सुधरल ही, तुम लोग जैसे। अब ये क्या करता है? जैसे ही एक दूसरे से रब्द किया, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? अब यहां से मूव कर लेगा तो कहां इलेक्ट्रॉन ने, यानी हमेशा जब भी जाएगा तो एक रीजन बनाएगा, एक बाउंड्री बनाएगा, क्योंकि मेरा दायरा यहीं तक है। अगर कोई राजगीर में रंगदारी कर रहा है तो राजगीर भर, राजगीर से जैसे सिलाव जाएगा ना तब बोगा बन रहेगा। जी बोलते जी ठीक है। डर है कहीं काला पर मार भी नहीं दे, होगा ना, यही होगा ना। सोचने वाली बातें हैं। तो यही बात इसके पास है। ये एक बाउंड्री बनाएगा, ये एक बाउंड्री बनाएगा, है ना, और वैसा बाउंड्री बनाएगा जहां तक ये जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो जैसे प्रॉब्लम मूव करेगा ये ट्रांसफर करेगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है? वो स्ट्रेंथ होता है, ताकत होता है। जहां तक इसकी शक्ति है वहीं तक हो जाएगा, उसके बाद फिर वापस रिटर्न हो जाएगा। अब समझिए, अगर इससे एक भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, किसकी पावर बढ़ेगी? प्रोटॉन की। अब प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज था? प्लस 1.6 × 10⁻⁹, यानी जो प्रोटॉन है वो प्लस में है या नहीं है?
जब प्रोटॉन प्लस में है महाराज, तो बताइए इलेक्ट्रॉन घटा या नहीं घटा? जब इलेक्ट्रॉन घटा तो प्रोटॉन बढ़ा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? क्लियर है ना? हमेशा कौन बढ़ेगा? प्रोटॉन बढ़ेगा। और जब प्रोटॉन बढ़ेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या कहलाएगा ये? पॉजिटिव। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निकला वो कहीं ना कहीं तो उसको स्थान चाहिए, कहीं ना कहीं तो बैठेगा। वो क्या करेगा? जो इसके साथ आया था रब के लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, अब उसको पकड़ लेगा, कहेगा अब हम तुम्हारे साथ चलेंगे, हम तो घर से बेघर हुए। अब किसके घर जाएगा? तो उस दूसरे पास जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, तो किसकी मात्रा बढ़ी? निगेटिव की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से एक और गया तो अब प्रोटॉन की मात्रा घटेगी, तो कौन सा चार्ज हो जाएगा? निगेटिव चार्ज वो उत्पन्न करेगा। कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज। अब यहां आ गया तो इसी को, है ना, तो जो यहां कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। निगेटिव जो बनाएगा हमेशा इलेक्ट्रॉन को लेगा। भीख मांग रहा है आपसे, है ना, ये भीख मांगता है, ये भीख देता है। जो भीख दिया वो बड़ा, जो भीख मांगा वो छोटा। तो हमेशा जितने भी मेटल हैं वो राजा हरिश्चंद्र के बेटे हैं। जितने भी मेटल हैं वो सब राजा हरिश्चंद्र के बेटे हैं, और जितना भी नन मेटल है वो बाबा फकीर है ना, वो लेने वाले हैं। तो याद रखना, जितना भी मेटल होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही बनाएगा, और जितना भी नन मेटल होगा वो हमेशा निगेटिव ही बनाएगा। कंफर्म है? इसका मतलब है कि जो हमारा मेटल होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। और जितना भी नॉन मेटल होगा वो हमेशा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का। क्लियर है? कोई शक यहां तक? नहीं ना? क्लियर ना? चलिए, ये आप समझ में आ गया होगा, पूरी की पूरी कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्या कोई शक है यहां तक? नहीं ना? अब वही बात यहां करता है, तुम मिटा रहे। अब उसके बाद क्या कर रहा है? आपको दूसरी बात समझा रहा है कि हमने एक एग्जांपल लिया था सोडियम का। किसका लिया? सोडियम का। सोडियम का। सोडियम क्या करता है? तो सोडियम करता है, इसके पास जो होता है हमारा एटॉमिक नंबर वो 11। अब हमने बताया वाव प्रिंसिपल। अब वाव प्रिंसिपल कहता है कि हमेशा जब भी रहेगा 2n² के रूप में रहेगा। तो पहला सोडियम की बात किया तो पहला में कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा? तो पहला ये सेल आ गया, n बराबर 1। अब यहां 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2 × 1 बराबर 2, यानी पहले में कितने आइटम्स? 2। तो पहला में हम तोड़ दिए 2। अब बचा इसके पास और भी कुछ। अब दूसरे, यानी अभी बच रहा तो दूसरे में हम जा सकते हैं। दूसरे में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो n बराबर 2, तो 2 × 2 का स्क्वायर बराबर 2 × 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तीन दूसरे में कितना रखेगा? 8 2 10, है ना? अभी भी एक बचा, तो एक को तोड़ने का तो कोई सीमा ही नहीं बनता है, क्योंकि अगला में ये हमेशा 18 रखेगा। तो 18 तो इसके पास कैपेसिटी नहीं है, इसके पास औकात है रखने का नहीं है। तो लास्ट में क्या करेगा? वो रखेगा किसी को नहीं। एक है, वो एक कहेगा कि अब हमको चाहिए क्या? हम बोले ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। क्या पूरा करेगा? ऑक्टेट, यानी 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, लेकिन 8 तो है नहीं इसके पास। क्या करेगा ये भाई साहब? ये करेगा, त्याग देगा, दे देगा किसी को, है ना, जिसको जरूरत है। जरूरत किसको होगा? जिसके पास 7 पहले से ऑलरेडी होगा, तब तो 8 पूरा करेगा। तो इसका मतलब ये देने की प्रवृत्ति जो हुआ इसका, यही इसका वैलेंसी कहलाएगा। जो यह देगा किसी को वो इसका क्या कहलाएगा? वैलेंसी कहलाएगा महाराज। यही बात कहता है। और जो लेगा, है ना, वो उसका वैलेंसी कहलाएगा। लेकिन कॉज यही होगा कि देने वाला भी वैलेंसी 1 और लेने वाला भी वैलेंसी 1 ही होगा, क्योंकि उसके पास 7 है। तो 8 पूरा करने के लिए कितनी की जरूरत? 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक ही ग्रहण करेगा ना, तो एक उसका भी वैलेंसी, एक इसका भी। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्लियर से? कोई शक कि कुछ नहीं समझ में आया? यहाँ पे नहीं है, ये नहीं समझ में आया। अच्छी बात है। 8 तक आ गया था, बस 1 वाला नहीं समझ। तो ये कहने का तात्पर्य यही होता है कि हम क्या बोले कि 2n² के रूप में रखेगा कोई भी। क्या रखेगा? 2n² के रूप में। अब सेल को बांटो, पहले सेल को बांटो। अगर हमारे पास पहला सेल में ये कोई तत्व है, अब पहला सेल इसको कहते हैं। फिर बनाएंगे दूसरा सेल,
फिर बनाएंगे तीसरा से, फिर बनाएंगे चौथा से, बनाएंगे ना। तो इसको कहते हैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अब कितना कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा ये, है ना, कितना कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा, अलग अलग नहीं की तुरंत 5 मिनट में, है ना। तो यहाँ 2 × 1 का स्क्वायर पहले में रख रहे 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 2 एकम 2, पहला में कितना रखा, 2 इलेक्ट्रॉन को रखेगा। फिर n बराबर हम 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 2 का स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 दूनी, दूसरा में कितना रखेगा, 8 इलेक्ट्रॉन को रखेगा। फिर n बराबर 3, n बराबर 3, तो 2 × 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 दूनी 18, यानी यहाँ 18 रखेगा। अगला जब बात चलेगा तो 36 रखेगा। इस तरह से बढ़ते चले जाएगा। यानी कहना है कि जब लास्ट में जब भी रखेगा एक बार अच्छा 32 छोड़िए 32 रहेगा। कहता है सीधा सीधी कहने का तात्पर्य होता है कि जब भी कोई भी एलिमेंट अपने लास्ट सेल में रखेगा तो 8 को रखेगा, उससे कम नहीं, और नहीं तो बाकी जो पूरा करना उसको पूरा करो, कम से कम 8 रखेगा ही रखेगा। उसके अलावे अगर कहीं कुछ बचता है तो अगर कहीं कुछ बचता है तो उसको क्या करेगा, वहीं रख ले रह जाएगा, यानी किसी को दे देगा, वो रखने वाला नहीं। तो वही सोडियम करता है, पहले में 2, दूसरे में 8, 8 2, अगला में 8 तो यही पूरा हो गया ना। अगला में अगर रहता तो 18 करना चाहिए था उसको, लेकिन 18 तो है नहीं, ये किसके पास बचता है तो एक रखेगा, किस लिए, किसी को दे देगा। एक रखेगा नहीं तो इसका तो पूरा नहीं ना होगा। तो 8 तो पूरा हो गया ना। लास्ट में कितना रखेगा।